अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मुल्क में वीडियो के हवाले से जोर शोर से अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पर। पिछले 48 घंटों से इस वीडियो की बात हो रही है। वीडियो किसकी है? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान दलदल में फंसते जा रहे हैं तोशाखाना केस में। उसके लिए मजीद मसाइल खड़े कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी से जो मुलाकात थी वो इतनी मुख्तसर क्यों थी? डॉक्टर आरिफ अलवी ने उन्हें खड़े खड़े क्यों वापस कर दिया? कल लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक और पब्लिक शो करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अहम ऐलान करने जा रहे हैं। अहम ऐलान में क्या होगा, इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना का पहला इजलास हुआ। उसके बाद उसके वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मर्यम औरंगज़ेब ने तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान खान हुकूमत ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं और शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। हर आने वाली हुकूमत यही इल्ज़ामात लगाती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो ये अल्फाज साबिक वजीर असद उमर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया करते थे कि पिछली हुकूमत मतलब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, हम उनको साफ कर रहे हैं। अब मुफ्ता इस्माइल साहब आ गए हैं, वो भी वही बातें कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पे जो लेवी और जीएसटी कलेक्ट नहीं की, बड़ा खराब किया, बड़ा बुरा किया। हालांकि उसकी जमात अपोजिशन में यह मुतालबा करती रही कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए माली हवाले से शदीद मुश्किलात हैं। मुफ्ता इस्माइल की अगर आप जबान सुनी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में अवाम को किन चीजों से फेस करना पड़ेगा। वो तो जब चीजें सामने आ जाएंगी तो उस पर बात करेंगे, लेकिन हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पर इल्जामात लगाकर गुजारा करेगी या कोई बेहतरी के लिए इकदाम भी होंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे लग रहा है कि वो किसी दलदल में फंस गया है, क्योंकि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं उससे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि तोशाखाना में जिन भी हुक्मरानों को तोहफ़ मिले उनके तफसीलात पेश किए जाएं। और दूसरा अहम और ख़तरनाक नुक्ता है, वो नुक्ता यह है कि जो भी हुक्मरान वज़ीर आज़म अगर तोशाखाना से कोई तोहफा घर ले गया, उनसे वो कलेक्ट करें और वापस तोशाखाना में जमा कराएं। वज़ीर आज़म तब्दील होते रहते हैं, वज़ीर आज़म हाउस वहीं रहना है, तो जो भी बैरून मुल्क से तोहफ़े मिलते हैं वो वहां तोशाखाना में होना चाहिए। अब ये फैसला तो आ गया। अब मुश्किल की घड़ी ये है कि कहा यह जा रहा है कि कुछ तोहफ़े जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान या उसकी अहलिया को मिले वो उन्होंने खरीद किए तोशाखाना से रियायती नरखों पर, और उसके बाद वो चीजें बेची गई। उसमें सऊदी वाली हद की तरफ से दिए गए घड़ी का भी जिक्र है। इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो घड़ी दुबई में बेची गई। वहां के सऊदी के सफीर को पता लगा, उन्होंने वो घड़ी खरीद की और ये बात सऊदी वलीअहद तक पहुंच गई और इमरान खान और उनके दरमियान जो ताल्लुकात थे वो खराब हो गए। ताल्लुकात खराब हुए नहीं हुए ये तो अलग बात है,
लेकिन बात यह है कि अगर वाकई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना से तोहफ़े में मिली हुई चीज़ें खरीद की और मार्केट में बेची, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि वो वापस करनी है, तो वो चीज़ें वापस होंगी कैसे? अगर नहीं होंगी तो साबिक वज़ीर आज़म और उस वक्त के खातून अव्वल के लिए जज़ा सज़ा क्या होगा? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लिए ये एक और मुश्किल घड़ी है, क्योंकि एक मुश्किल की घड़ी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग केस है और दूसरा मरहला तोशाखाना से तोहफ़े लेने और वो बेचने का है, जिससे ये लग रहा है कि इमरान खान मजीद दलदल में फंसते जा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। दार गंवाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कल जो लाहौर में जलसा हो रहा है, यह तीसरा पावर शो है। इससे पहले उन्होंने पेशावर में पावर शो किया, उसके बाद वो कराची पहुंचे तो उसका टोन तब्दील था, कुछ ठंडा था, कुछ शिकायतें कर रहा था। कल जो लाहौर में वो पावर शो करने जा रहे, बताया ये जा रहा है कि वो फैसला कुन पावर शो है। वहां बैठकर इमरान खान मुल्क में लॉकडाउन के साथ साथ मुल्क को जाम करने के हवाले से, कोई धरना देने के हवाले से, सिविल नाफरमानी जैसे कोई भी ऐलान कर सकता है, लेकिन अगर ये करता है तो क्या उनसे उसकी जान छूट जाएगी? क्योंकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बने हैं और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम किसी से कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेंगे, लेकिन जिसने भी माजी में गलत किया, अगर तोहफ़े बेचे, की कीमतें बढ़ी और FIA ने गलत इकदाम उठाए, नेब ने कुछ गलत किया, तो उनको माफ नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुंचे, उन्होंने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। कोई तकरीबन 6 सितरों की एक प्रेस रिलीज जारी हुई इस मुलाकात के हवाले से, न कोई फोटेज जारी हुए, कोई वीडियो जारी हुई। प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर से मुलाकात की और मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से ख्यालात का तबादला किया गया। जरा कहते हैं कि इंतहाई मुख्तसर मुलाकात हुई। आप ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचते हैं, मुलाकात ख़त्म होती है, उसका जो दौरानिया है वो 15 से कोई 18 मिनट्स का है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ ऐवान सदर पहुँचते हैं, जाहिर है वो मेन गेट से उतरे, अंदर गए, मुलाकात वाली जगह पर वो पहुँचे, सदर साहब आए, जाहिर है उन्होंने हाथ मिलाया होगा, पता नहीं हाथ भी मिलाया या नहीं मिलाया, वो दोनों आमने सामने बैठे होंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि 15 से 18 मिनट्स के दरमियान कितनी चीजों पर बात हो सकी होगी। लग ये रहा है कि मौजूदा हालात में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ के गले में हड्डी की तरह फंस गए हैं और आने वाले दिनों में उससे छुटकारा पाना मुश्किल लग रहा है। तो हम अब आते हैं कि वीडियो किसकी है? ये नया कोई स्कैंडल है, कोई पुराना स्कैंडल है जिसकी सोशल मीडिया में अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी धूम मच गई है। इसके हवाले से मेरे पास अगर कोई वीडियो है तो उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवालिया निशान है। जब ये चीजें ऑथेंटिक हो जाएंगी तो वो वीडियो सामने आ जाएगी, मगर इस सारे अमल में सवाल ये है कि वो वीडियो अगर मौजूद है, पिछले 48 घंटों में इसका जिक्र फिक्र हो रहा है और ये फुटेज भी आ रहे हैं कि लोग
जिनके पास ये वीडियो अवेलेबल है वो वीडियो देख तो रही हैं, लेकिन वो नाम नहीं ले रहे कि ये वीडियो है किसकी। हमारे मुआशरे में अगर ये ऐसी वीडियो किसी कमजोर किरदार की होती तो अभी तक बहुत सारे तफसीलात मंजर पर आ चुके होते। लगता है कि किसी ताकतवर किरदार की वीडियो है और वो कमजोर नहीं है। जब वो कमजोर होंगे तो उसके वीडियो के तफसीलात भी आपके सामने आ जाएंगे। जब हमारे पास भी कोई इसकी ऑथेंटिसिटी आ गई तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।